Hello friends, welcome back to my channel. She is my daughter Lisa and I am Taruna. अगर आप एक मदर या फादर हो और आपके पास में बच्चे हैं तो आपने हेमलेस का नाम जरूर सुना होगा। हर बच्चे का सपना होता है कि उसे हेमलेस जाना है। सिर्फ सपना ही नहीं, आप इनको कितनी बार भी हेमलेस ले जाओ उतनी बार कम है। जितनी बार भी हम लोग मॉल जाते हैं, लीज़ा को एक बार हेमलेस जाना ही जाना होता है। और हम सबको ऐसा लगता है कि हेमलेस बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है और वहाँ पे हम अपने बच्चों को नहीं लेकर जाना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे बच्चे चले गए तो वो रैंडमली किसी भी चीज़ पे हाथ रखते हैं और फिर फाइनली वहाँ से गुस्सा होके या रोध होके ही घर से बाहर निकलते हैं, मतलब हेमलेस से बाहर निकलते हैं। एज़ ए पैरेंट मैं भी एग्री करती हूँ कि जो हेमलेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ ऐसे हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो उन्होंने आगे-आगे प्लेस किए होते हैं, तो बच्चे उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं और जो मीनिंगफुल और अच्छे टॉयज़ हैं वो सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। उनको बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं। बट मैं ये भी बोलूँगी कि मुझे हेमलेस थोड़ा कन्वीनिएंट लगता है, क्योंकि एक तो बड़े शहरों के अंदर आस-पास कोई टॉय शॉप होती है, उसके अंदर लीज़ा की एज के इतने अच्छे टॉयज़ नहीं मिलते हैं। हेमलेस के अंदर जितने भी टॉयज़ हैं वो एज वाइज़ लगे होते हैं, तो पता भी चलता है कि न्यू मार्केट में क्या टॉयज़ आ रहे हैं। या फिर लीज़ा के हिसाब से वहाँ पे लर्निंग के, कम्युनिकेशन के, पज़ल्स, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ़ जाके सिंपल से लूडोज़ और ये सब टॉयज़ लेके आएँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा और लीज़ा का क्या ऐसा सीक्रेट है कि हम लोग हर साल उसके बर्थडे पे हेमलेस जाते हैं और वो एक अच्छे सा टॉय पिक करती है और हम उसे खुशी-खुशी दिला देते हैं। जब मैं लीज़ा को फर्स्ट टाइम हेमलेस लेके गई और मैंने देखा कि वो वहाँ पे जाके कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि उसने एक बड़े से रोबोट पे हाथ रख दिया था और वो रोबोट ओवर एक्सपेंसिव था। मतलब उस रोबोट के रेट अगर मुझे ढंग से याद है तो वो 8,000 से 10,000 का था और उतना हमारा बजट नहीं था उस टाइम पे कि हम उस टॉय पे उतना स्पेंड करें, मुझे मीनिंगलेस लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लीज़ा को बोला कि लीज़ा, मेरे आपका जो बजट है वो है 2000, आपको 2000 के अंदर टॉय देखना है। तो फिर लीज़ा ने बोला कि मम्मा ओके, क्योंकि लीज़ा को 2000 तो बहुत ज़्यादा लगे। उसको नहीं समझ में आया कि 2000 कम है या ज़्यादा है, बट उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि उसको 2000 के अंदर-अंदर एक टॉय खरीदना है। और उसने बहुत सारा टाइम लगाया, बहुत टॉयज़ देखे और देखे, लेकिन एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह उसने अंडर 2000 का उसने प्राइस लिमिट के अंदर अपना टॉय चूज़ कर लिया। उसके बाद में उसके मन में भी नहीं आया वो रोबोट, या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी 8,000 का या 10,000 के टॉयज़ क्या हैं। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मम्मा ने उसको एक ऑप्शन दिया, उसको एक लिमिट दिया कि आपको 2000 तक में लेना है। तो और उसको उतनी भी समझ नहीं होती बच्चों को कि फिर वो 1500 का या 1999 का ही लेंगे। हो सकता है बच्चे 500 तक का भी ले लें। तो इस तरह से अगर आप हेमलेस में जा रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आपका बजट है, आपका 500 है, तो वहाँ पे उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि 500 में कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि वहाँ पे स्मार्ट टीवी के टॉयज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस के होते हैं। उसके अलावा अगर इफ़ यू हैव गर्ल, तो उसके नेल आर्ट वगैरह के इस तरह के टैटूज़ और ये सब भी काफ़ी रीज़नेबल आते हैं। उसके अलावा लूडो वगैरह भी सब इसी रेंज में आता है 1000 वगैरह के अंदर। और वो लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बोलोगे कि हमें इसी प्राइस रेंज में चाहिए तो वो आपको दिखाएँगे। उसके अलावा वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी सारा होता है, जो कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को स्पेशली लेकर जा रहे हो और वो आपके प्राइस रेंज में ले रहा है और खुश है कि उसने हेमलेस में जाके शॉपिंग की है, तो मुझे ये वर्थ लगता है। तो यही मेरा ट्रिक है, जो कि हम काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं। अब लीज़ा 10 इयर्स की हो गई है, तो अब कहीं जाके वो थोड़ी बार्गेनिंग करती है कि मम्मा नहीं, 1500 में नहीं आएगा, प्लीज़ 2000 कर दो, या मम्मा प्लीज़ 2500 कर दो, मुझे लेगो चाहिए। तो अब उसने वो बार्गेनिंग स्टार्ट की है, लेकिन मेरा 5, 6, 7, 8, 9 इयर्स तो बड़े अच्छे से निकले थे। जितना मैं इसको बोलती थी उतने बजट में ले लेती थी। तो आप लोग भी ये ट्रिक अपने बच्चों के साथ में अप्लाई करके देखो। एक तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, पैसे की क्या वैल्यू है, और उन्हें अच्छा भी लगता है कि उन्होंने खुद से कुछ डिसीज़न लिया और फिर उनको आप स्पेशली ऐसे शॉपिंग पे लेके गए और अपनी पसंद की शॉपिंग करवा के ले आए। तो गाइज़, इस तरह से मैं और लीज़ा हर साल उसके बर्थडे पे हेमलेस जाते हैं और एक अच्छे से मेरे बजट में और उसकी चॉइस का एक टॉय लेकर आते हैं। तो इस बार भी मैंने आपको दिखाया कि लीज़ा ने क्या लिया। लीज़ा ने एक नेल आर्ट का सेट लिया था अपनी चॉइस का, और अगर आपने वीडियो में ध्यान से देखा हो तो वो सब जगह पे प्राइसेस भी देख रही थी कि कितने का है।
And please subscribe my channel for interesting, laughing and meaningful vlogs. Thank you. Bye. Take care.